हाँ भाई दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। नमस्ते भाई, नमस्ते। तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के साथ में। और सभी बच्चे पार्टी कैसे हैं, एक बार बताएंगे। आपको मेरी आवाज़ आ रही है क्या? राधे राधे भाई, सभी को नमस्ते, सभी को राधे राधे, गुड आफ्टरनून। रिया, ऑन्डो, सूर्यकांत, प्रिंस, अमित, नितेश, तौसिफ। ओके भाई, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर सिस्टम है जिसके अंदर हमने प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये क्या होते हैं, ये कहानी जानी थी। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं उस कहानी को भी आगे जानेंगे। यहाँ से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से। हाँ सर, कहाँ से हो आप? हम, मेरे बच्चे, आपको कहाँ से लगते हैं? आप जहां से हैं वहीं से हैं। चलिए भाई, तो प्राइम नंबर की बात करेंगे मेरे बच्चे। आपको बता दिया कंपोजिट नंबर क्या है, ये भी बता दिया। एक नंबर याद करने को दिया था, उसका आपको याद हो गया होगा। अगर मैं बोलता हूं 1 से लेकर 30 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, तो तुरंत जवाब आना चाहिए सबका, कितने होंगे। अगर मेरे बच्चे मैंने बोला 1 से लेकर 30 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा। 1 से 30 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, जल्दी से बताओ क्या जवाब होगा आपका। फटाफट से बताओ, फिर आगे की कहानी की तरफ लेकर चलेंगे। ये कहानी मैंने आपको बताई थी। एक नंबर तुम्हारे दिमाग में सेट किया था, 44 22 32 23 21। 44 22 32 23 21, ये बात को आपको पता है या नहीं है? हाँ भाई, 44 22 32 23 21, ये आपके दिमाग में सेट है? बोलो हाँ या ना। एक बार जल्दी से बताएंगे हाँ सर। मेरे भाई जल्दी से बताओ, 44 22 32 23 21। तो 1 से लेकर 30 तक कितने हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर 10 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 44 22, मेरे बच्चे 32 23 21। तो कितने हो जाएंगे 1 से 30 तक? 6 काय के होंगे मेरे भाई। 1 से 30 तक बोला है, तो 1 से 30 तक कौन सा वाला है? यहां से लेकर यहां तक जाएंगे। 4 और 4 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 1 से लेकर 40 तक कितना हो जाएगा मेरे भाई? यहां से लेकर यहां तक जाएंगे। 8 और 2 10 और 2 12। इसी तरह से आपको पूछ सकता है। ये सारी कहानी आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। बोलो यस और नो। हाँ बेटा, और आगे की भी पीडीएफ मिलेगी, टेंशन ना लो कौशल मेरे बच्चे, सारी की सारी पीडीएफ आपको मिलेंगी। ठीक है बच्चे? रिया ओके, ठीक है बेटा, चलिए। हाँ, आगे की भी पीडीएफ मिलेगी मेरे बच्चे, सारी की सारी पीडीएफ मिलेंगी। ठीक है, मैं एक बार देख लूंगा कितनी पीडीएफ आपको मिली है, बाकी आगे भी आपको पीडीएफ मिलेंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू बच्चे। आगे स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चे। प्राइम नंबर की कहानी मैंने यहां तक आपको सभी बताई थी। 200 से 300 तक कितना है, 1 से 1000 तक कितना है, ये सब कुछ आपको बताया। अब मेरे बच्चे प्राइम नंबर के बाद में हम जो बात करेंगे, एक और चीज बात करेंगे। आपके दिमाग में आएगा सर ये प्राइम नंबर कैसे पता करते हैं, प्राइम नंबर हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं है। कई सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि प्राइम नंबर है या नहीं है, कोई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है, अभाज्य संख्या का कैसे पता करें, अभाज्य संख्या का कैसे पता करें। ये वाली चीजें आपने पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं, अभी मैं आपको बता देता हूं। प्राइम नंबर कैसे पता करें, जैसे कि मैंने कहा मेरे बच्चे, यहां आपके सामने एक संख्या दे रखी है और संख्या सपोज आपके सामने 37 है। क्या है? 37। अगर आपको पता है कि मेरे बच्चे ये प्राइम है या नहीं है, तो आप कहेंगे सर ये प्राइम नंबर है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, कैसे पता किया सर आपने? मेरे बच्चे सारी की सारी डीपीपी दी जाती है मेरे बच्चे। अमन, डीपीपी डाली थी नहीं डाली थी? हैं? चलो बेटा, यहां से डलवा दी गई है, एक बार चेक कर लेंगे, अगर नहीं होगी तो डलवा दी जाएगी। टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल, हर एक डीपीपी मिलेगी, हर एक क्वेश्चंस की सीट मिलेगी आपको। ठीक है बच्चे? आप कहेंगे सर ये प्राइम है या नहीं है? सर हमें पता है, हमें पता है ये प्राइम है। अब पता कैसे करें, ये कैसे पता चलेगा, पता कैसे करें? ठीक है बेटा, अभी आपको डली हुई है और भी आज मिल जाएंगे, है ना। पता कैसे करें, पता कैसे करें, यहां से आपको जानना है मेरे बच्चे। कुछ स्टेप आपको फॉलो करने हैं। इस नंबर के नजदीक आपको देखना है परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। तो आप कहेंगे ये 37 जो है, 37 जो है
मेरे बच्चे कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर के नजदीक है? तो आप कहेंगे 36 के नजदीक है। 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6 होता है। 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6 होता है। आप कहेंगे जी सर। अब 6 से पहले जितने भी प्राइम नंबर हैं वो लिखो। 6 से पहले प्राइम नंबर क्या है? 5 है। 6 से पहले प्राइम नंबर मेरे बच्चे क्या है? 3 है। 6 से पहले प्राइम नंबर क्या है सर? 2 है। मेरे भाई ये प्राइम नंबर आपने लिखे, बहुत बढ़िया है। अब ये देखो इन प्राइम नंबर से इसमें भाग जा रहा है या नहीं जा रहा? क्या 5 से भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। क्या 3 से भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। क्या 2 से भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। अगर भाग नहीं जाए, भाग नहीं जाए, भाग नहीं जाए तो मेरे बच्चे क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। क्या होगा? प्राइम नंबर होगा। क्या बोला मैंने? इसके नजदीक वाला, नजदीक परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नजदीक मेरे बच्चे, नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या। नजदीक क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या लिखो, वर्ग संख्या। तो सर इससे नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 36। इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? वर्गमूल क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब वर्गमूल से पहले जितने भी प्राइम नंबर हैं, अगर उनसे मेरे बच्चे इस संख्या में भाग नहीं जाए तो ये मेरे बच्चे कैसी है? प्राइम नंबर। अन्यथा मेरे बच्चे क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। अन्यथा क्या हो जाएगा? कंपोजिट नंबर। सभी बच्चे बताएंगे, बात क्लियर है? चलो भाई, हाँ चलो भाई जल्दी से बताओ, यहां तक कोई दिक्कत, गिला शिकवा और शिकायत तो नहीं है? नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चे आपके सामने देखने को मिल गया 87, क्या है? 87 देखने को मिला। सर क्या मिला मेरे भाई? 87 देखने को मिला। क्या 87 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है? या फिर आप बताओ प्राइम नंबर है या नहीं है? हमें सर कैसे पता करेंगे? इसके नजदीक पूर्ण वर्ग संख्या देखो। सर परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या है इसके नजदीक? 81 है। 81 पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब मेरे बच्चे 81 से पहले 81 का वर्गमूल क्या होगा? 81 का वर्गमूल क्या होगा मेरे बच्चे? इसका मेरे बच्चे वर्गमूल क्या होगा? 81 का वर्गमूल है 9। अब 9 से पहले प्राइम नंबर कौन कौन से हैं? 9 से पहले प्राइम नंबर 7 है सर, हाँ। सर 5 है, हाँ। सर 3 है, हाँ। सर 2 है, हाँ। क्या इसमें 7 से भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। क्या इसमें 5 से भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। क्या 3 से भाग जा रहा है? 3 से भाग जा रहा है। 3 दूनी 6, 3 निम 27 जा रहा है। भाग गया तो इसका मेरे बच्चे ये आपकी प्राइम नंबर नहीं है। ये प्राइम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। ये बात सभी के समझ में आई या नहीं आई? एक बार यस और नो करेंगे। ये बात सबके समझ में आई या नहीं आई? ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर क्या है? नहीं है। चलिए भाई सभी बच्चे बताएंगे ये प्राइम नंबर नहीं है। ये बात आपके समझ में आई तो यस बोलेंगे, अन्यथा नहीं आई तो नो बोलेंगे। ठीक है बेटा, सबके समझ में आया? अगर संख्या बड़ी हो तो भी यही देखेंगे, छोटी है तो भी यही देखेंगे मेरे बच्चे। देखने का तरीका यही है, देखने का जेन्युइन तरीका इसमें यही है, जेन्युइन तरीका यही है मेरे बच्चे। ठीक है, एक चीज और है मेरे बच्चे, जो भी प्राइम नंबर होता है, जो भी प्राइम नंबर होता है वो हमेशा 6k प्लस माइनस 1 की फॉर्मेट में होता है। प्राइम नंबर अगर है तो मेरे बच्चे वो हमेशा 6k प्लस माइनस 1 की फॉर्मेट में होगा। जैसे कि मैंने कहा 37 क्या प्राइम नंबर है? हाँ। तो देखो क्या ये 6k प्लस माइनस 1 की फॉर्म में है? 6 छिक्के 36, 36 और 1 कितना हो गया? 37। बहुत बढ़िया। जैसे कि मैंने कहा 41, जैसे कि मैंने कहा 41, तो ये क्या प्राइम नंबर है? हाँ। तो देखेंगे 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42 माइनस 1, ये क्या 6k प्लस माइनस 1 की फॉर्मेट में है। तो जो भी प्राइम नंबर है वो हमेशा 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्मेट में होगा। लेकिन ये सत्य नहीं है कि हर वो संख्या जो 6k प्लस और माइनस 1 के फॉर्मेट में होगी वो प्राइम होगी। ये जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर वो संख्या जो 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्मेट में है वो प्राइम हो, ये जरूरी नहीं है। पर हाँ ये जरूरी है कि जो नंबर प्राइम नंबर होगा वो 6k प्लस माइनस 1 के फॉर्मेट में होगा। ये बात समझ में आई? क्लियर है भाई? ये बात समझ में आई?
ये बात क्लियर है बेटा? एक बार यस और नो करेंगे। जैसे कि मेरे बच्चे आप किसी भी संख्या को यहां उठा लेंगे, जैसे कि यहां किसी भी संख्या को उठा लेंगे। मैंने कहा कि मेरे बच्चे एक संख्या दिखाई दे रही है 137। 137 क्या ये प्राइम नंबर है या नहीं है मेरे बच्चे? इसके नजदीक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? इसके नजदीक आप कहेंगे 121। 121 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 11 का। 12 का 144 होता है, तो हमें नजदीक यानी छोटे वाला ले लेना होता है, छोटे वाला ले लेना होता है। तो 121 का वर्गमूल क्या हो जाएगा सर? 11। बोलो हाँ है ना? 11 हो जाएगा। 11 से छोटे प्राइम नंबर देखो सर, 11 से छोटा क्या है प्राइम नंबर? सर 7 है। 11 से छोटा प्राइम नंबर क्या है सर? 5 है। इससे छोटा फिर क्या है सर? 3 है। इससे छोटा सर 2 है। अब मेरे बच्चे बताओ, क्या इसमें 7 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्या इसमें 5 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्या इसमें 3 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। क्या इसमें 2 से भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा मेरे बच्चे? ये आपका प्राइम नंबर हो जाएगा, ये आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। पॉइंट टू पॉइंट मैं बोल रहा हूं मेरे बच्चे, आप इसे लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या है स्टेप फर्स्ट? नजदीक 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 परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, नजदीक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना, परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या देखो है ना, नंबर, उसका वर्गमूल, उसके वर्गमूल, उसके वर्गमूल से छोटी छोटी, जितनी भी छोटी उसके वर्गमूल से छोटी मेरे बच्चे, उसके वर्गमूल से छोटी जितनी मेरे बच्चे वर्गमूल से छोटी जितनी अभाज्य संख्या हैं, अगर उनसे भाग न जाए, तो मेरे बच्चे क्या है? भाग न जाए, तो वो आपका क्या है? प्राइम नंबर है। वो क्या है मेरे बच्चे? प्राइम नंबर है। वर्गमूल निकालने के बाद में वो संख्या या उससे छोटी संख्या, वो संख्या या उससे छोटी प्राइम संख्या, प्राइम नंबर, अगर मेरे बच्चे उनसे अगर भाग न जाए तो ये मेरे बच्चे क्या हो जाएगी? प्राइम नंबर हो जाएगी। क्लियर है? हाँ बेटा, चेक ऐसे ही करते हैं मेरे बच्चे, चेक करने का इसमें तरीका यही है मेरे लाडलो, तरीका यही है। इसीलिए ये कुछ ऐसा खड़ूस टाइप का नंबर है, यानी प्राइम नंबर थोड़ा खड़ूस है, ये अपने नियम पर ही चलता है। प्राइम नंबर थोड़ा खड़ूस है, ये खड़ूस है मेरे बच्चे, इसमें और कोई ज्यादा एक्स्ट्रा नियम नहीं लगते हैं। ठीक है भाई? वॉइस रिपीट हो रही है, ऐसा तो नहीं है मेरे भाई? हाँ चलिए भाई, यहां तक कोई गिला शिकवा? अब जैसे इसने पूछा कि बताओ 1556 प्राइम है या नहीं है, ये तो आंख बंद करके कर दोगे, ये प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि इकाई के अंक पे 6 है। अब 6 है, इसका मतलब 2 से भाग जाएगा। अब 2 से भाग जाएगा, जब इस संख्या में 2 से भाग जा रहा है तो इसका मतलब ये तो प्राइम है ही नहीं। प्राइम होने के लिए या तो 1 से जाए या फिर मेरे बच्चे खुद से जाए। तो ऐसे भी बहुत सारे नियम आप लगा सकते हैं, ऐसे भी डिविजिबिलिटी के रूल आप लगा सकते हैं। ठीक है बेटा? चलिएगा, ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ यानी अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। प्राइम नंबर के बाद में मेरे बच्चे एक चीज आती है, को प्राइम नंबर। क्या आती है? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मतलब सह अभाज्य संख्या। क्या होती है सर? सह अभाज्य संख्या। अब ये सहअभाज्य संख्या क्या है सर? सहअभाज्य संख्या क्या है सर? ये को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है मेरे बच्चे, ऐसी संख्या का जोड़ा, ऐसी संख्या का पेयर, ऐसी संख्या का जोड़ा, ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा, ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा, दो नंबर का पेयर मेरे बच्चे, जिनका HCF क्या हो? जिनका HCF 1 हो, जिनका HCF क्या हो? 1 हो, ये को प्राइम या सहवाज्य कहलाती हैं। जैसे कि मैंने कहा बेटा, यहां आपको दिखाई दे रहा है 5 और 7, 5 और 7, ये दोनों का HCF क्या होगा? 1 होगा, यानी इनका कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। जैसे मैंने दे दिया क्या? 7 और 13, 7 और 13 ये क्या हो जाएंगी? को प्राइम। जैसे मैंने कह दिया 15 और मेरे बच्चे यहां दे दिया 15 और मेरे बच्चे यहां आपको दे दिया 22, क्या ये को प्राइम नंबर हैं? सर को प्राइम नंबर है या नहीं है?
देखो सर 15 है और 22 है, इन दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है जिससे दोनों में भाग हो जाए, यानी HCF क्या है इनका 1 है, HCF क्या है 1 है, इसका मतलब ये भी मेरे बच्चे को प्राइम होगी, ये भी मेरे बच्चे को प्राइम होगी। ठीक है भाई, जल्दी से बताओ यस और नो, ये बात क्लियर है? हाँ भाई, हाँ चलिए भाई ये बात क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर है भाई। अब अगर बात करेंगे मेरे बच्चे, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। जैसे कि मैंने कहा एक संख्या 17 है और दूसरी 25 है, क्या ये को प्राइम है? बिल्कुल, इनका HCF कितना है? 1 है, इनका HCF कितना है? 1 है। अब एक होता है सर ट्विंस प्राइम, क्या होता है सर? ट्विंस प्राइम, ट्विंस प्राइम नंबर, ट्विंस प्राइम नंबर। अब ये जो ट्विंस प्राइम नंबर हैं, यानी इन्हें बोलते हैं संयुग्मी अभाज्य संख्या। क्या बोलते हैं? संयुग्मी अभाज्य संख्या, संयुग्मी मेरे बच्चे, संयुग्मी अभाज्य संख्या। अब ये क्या होती है? संयुग्मी अभाज्य संख्या। ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा, ऐसी मेरे बच्चे दो संख्याओं का जोड़ा, ऐसी दो संख्याओं का जोड़ा जिनका HCF मेरे बच्चे दो संख्या का जोड़ा, दो संख्या का पेयर, दो संख्या का पेयर, दो संख्या का पेयर, दो मेरे बच्चे दो प्राइम नंबर का पेयर, 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 दो प्राइम नंबर का पेयर जोड़ा, दो प्राइम नंबर का जोड़ा। कैसा जोड़ा हो? जिनका अंतर मेरे बच्चे कितना हो? जिनका डिफरेंस, जिनका डिफरेंस, जिनका डिफरेंस मेरे बच्चे अंतर, जिनका अंतर कितना हो? 2 हो, जिनका अंतर कितना हो? अंतर मेरे बच्चे जिनके बीच में कितना हो? 2 हो, तो ये आपकी ट्विंस प्राइम कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल आप समझो, जैसे कि मैंने कहा 5 और 7, क्या दोनों की दोनों अभाज्य संख्या हैं? हाँ। क्या ये दोनों की संख्या अभाज्य हैं? चलो भाई एक बार दिखाओ। हाँ चलिए भाई बैच में, हाँ भाई देखो भैया, क्या दोनों की दोनों अभाज्य हैं? हाँ सर, पहली कंडीशन दोनों की दोनों अभाज्य होनी चाहिए। दूसरा इनका अंतर 2 होना चाहिए, इनके बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 2, इनके बीच का अंतर 2 होना चाहिए। बिल्कुल सर, ये संयुग्मी अभाज्य संख्या हो जाएंगी। जैसे कि मैंने कहा 3 और 5 बिल्कुल हो जाएंगी, जैसे कि मैंने कहा 11 और 13 बिल्कुल हो जाएंगी, जैसे कि मैंने कहा 17 और 19 बिल्कुल हो जाएंगी। ये बात क्लियर है? सभी बच्चे बताओ ये बात क्लियर है या नहीं है? जैसे कि मैंने कहा 17 और 19 हो जाएंगी, ये बात क्लियर है? जैसे कि मैंने कहा आपसे 41 और मेरे बच्चे 43 हो जाएंगी। ये सारी की सारी क्या है? ट्विंस प्राइम नंबर हैं मेरे बच्चे, क्या है? ट्विंस प्राइम नंबर हैं। सभी बच्चे बताओ ये बात क्लियर है? ये बात क्लियर है या नहीं है? किसी भी बच्चे को कोई तकलीफ हो तो बताओ, ये बात क्लियर है? बोलो हाँ है ना, जल्दी से बताओ। हाँ भाई सभी के समझ में आया? ये बात क्लियर है? सभी के समझ में आया? हिंदी में भी लिख दीजिए, हिंदी में लिख दीजिए दो प्राइम नंबर का पेयर जोड़ा। पेयर का मतलब क्या है? जोड़ा। जोड़ा मतलब मेरे बच्चे प्राइम नंबर का अभाज्य संख्या का, जिनका अंतर 2 हो, ये दोनों की दोनों क्या हो जाएंगी? फिर संयुग्मी अभाज्य संख्या हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी सर? संयुग्मी अभाज्य संख्या हो जाएगी। ये बात अगर क्लियर है तो एक बार यस और नो बताएंगे, एक बार यस और नो बताएंगे मेरे बच्चे, एक बार यस और नो बताएंगे। सभी बच्चे बताओ ये बात क्लियर है? एक बार बताओ हाँ या ना। सभी बच्चे बताओ ये बात क्लियर है? ये कहानी आपके समझ में आई या नहीं आई? बोलो सभी के समझ में आई? आप कहेंगे जी सर। आ गया मेरे भाई, सभी के समझ में आ गया? क्लियर है? तो आप कहेंगे कौन सा? 3 5 हो गया, 5 7 हो गया, 11 13 हो गया, 17 19 हो गया, और मेरे बच्चे 41 43 हो गया। इसके बाद में आप कहेंगे सर यहां अगर बात करेंगे 29 और मेरे बच्चे 29 और मेरे बच्चे 31 हो गया। ये आपकी सारी की सारी क्या हो गई? ट्विंस प्राइम नंबर। क्या हो गई? ट्विंस प्राइम। आपसे पूछ लेता है 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक कितनी ट्विंस प्राइम होती हैं? 1 से लेकर 100 तक कितने ट्विंस प्राइम जोड़े होते हैं? 8 होते हैं। 1 से 100 तक कितने होते हैं? 8 होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 1 से लेकर मेरे बच्चे आपका 50 तक, 1 से 50 तक कितने होते हैं? 6 होते हैं। 1 से लेकर 50 तक पूछा जाए तो 6 होते हैं। बोलो क्लियर है? सभी के समझ में आया ट्विंस प्राइम क्या होता है? आप कहेंगे जी सर। ट्विंस प्राइम आ गया, को प्राइम आ गया, ये कहानी आपके समझ में बिल्कुल आ गई ही होगी। अब एक चीज और जान लीजिए सर, एक और चीज होती है परफेक्ट नंबर्स, जिसे आप बोलते हैं परफेक्ट नंबर। मेरे बच्चे आप कहेंगे सर क्या है परफेक्ट नंबर?
एक और है मेरे बच्चे जिसे आप बोलते हैं परफेक्ट नंबर। क्या है? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर यानी परफेक्ट संख्या क्या होती है? परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर क्या होता है ये भी जान लो मेरे भाई। परफेक्ट नंबर ऐसा नंबर जिसके मेरे बच्चे गुणनखंडों का योगफल, जिसके गुणनखंडों का योगफल, जिसके गुणनखंडों का योगफल, गुणनखंडों का योगफल, गुणनखंडों का योगफल, जिसके गुणनखंडों का योगफल संख्या का दुगना हो, संख्या का दुगना हो, तो वो मेरे बच्चे परफेक्ट नंबर कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे बच्चे, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर 6 एक ऐसी संख्या है जो परफेक्ट नंबर है। 6 क्यों सर? 6 के गुणनखंड बताओ क्या होगा? 1 से भाग जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा मेरे बच्चे, 6 से जाएगा। इन सब का योगफल बताओ क्या होगा? इन सब का योगफल बताओ। 6 और 3 9 और 2 मेरे बच्चे 11 और 1 12। क्या 12 जो है 6 का डबल है? हाँ सर, 12 6 का डबल है। ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योगफल, सम ऑफ फैक्टर इज 2 टाइम ऑफ नंबर, वी कॉल अ परफेक्ट नंबर, वी कॉल अ परफेक्ट नंबर। बोलो हाँ है ना? चलो भाई, सभी के समझ में आया? को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या ऐसी संख्या का जोड़ा जिनका एचसीएफ 1 होगा। बस सीधी सीधी बात यह है। ठीक है भाई, जल्दी से बताओ। हिंदी में लिख दिया करो सर, हिंदी में लिख तो दिया मेरे लाडलो, और कौन सी हिंदी लिखूं मैं बताओ? और भी कोई हिंदी होती है क्या? तो आप कहेंगे सर ऐसी संख्या जिनके गुणनखंडों का योगफल, अगर मेरे बच्चे गुणनखंडों का योगफल संख्या से दुगना हो तो ये आपकी परफेक्ट नंबर कहलाती है, परफेक्ट कहलाती है। जैसे कि मेरे बच्चे 28 हो गया, जैसे कि 28 हो गया, जैसे कि 496 हो गया, जैसे कि 496 हो गया। ये सारे के सारे कैसे नंबर हैं? परफेक्ट नंबर हैं। ये परफेक्ट नंबर हैं। चेक कर लो सर, देखो 1 से भाग जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, 7 से जाएगा, 14 से जाएगा, 28 से जाएगा। हो गया सर। तो क्या दुगना है? मैंने कहा हाँ भाई, इनका योगफल करेंगे, संख्या का डबल हो जाएगा, संख्या का डबल हो जाएगा। इंग्लिश में भी लिख दीजिए, बहुत बढ़िया भाई। सुन लो मेरे बच्चे, सम ऑफ फैक्टर इज 2 टाइम ऑफ नंबर, सम ऑफ फैक्टर्स 2 टाइम्स ऑफ नंबर, 2 टाइम्स ऑफ नंबर। अगर मेरे बच्चे संख्या का क्या है? दुगना होगा अगर गुणनखंडों का योगफल, तो ये परफेक्ट नंबर हो जाएगा। 1 अंक की परफेक्ट नंबर आप धनात्मक 6 है, 2 अंकों की परफेक्ट नंबर 28 है, 3 अंकों की परफेक्ट नंबर 496 है, 496 है ना? हे मेरे प्रभु, इनका उद्धार करो मेरे बच्चे, इनका उद्धार करो प्रभु, इनका उद्धार करो। ये बालक बहुत परेशान हैं। ठीक है भाई, 6 हो गया, 28 हो गया, और मेरे बच्चे 496 हो गया। किसी को कोई तकलीफ, गिला, शिकवा, शिकायत तो नहीं है? एक बार बताएंगे हाँ या ना। अगर मेरे बच्चे आप कहेंगे यहां तक कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं है। ठीक है भाई, हिंदी में भी बता दिया मेरे भाई, हिंदी में भी बता दिया। ठीक है, हाँ चलिए भाई, देखो भाई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? एक बार बताएंगे यस और नो। किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं है? इसे बेटा परफेक्ट नंबर ही बोलते हैं मेरे भाई, परफेक्ट नंबर ही है ना? परफेक्ट है। ठीक है भैया, इसलिए नहीं। ठीक है भैया, हाँ चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करें। हाँ भाई, कौन है ये? आयुष पांडे। हाँ मेरे बच्चे, मैंने देखा था, ज्यादा मतलब रिव्यू था मेरे बच्चों का, देखा इतना टिपिकल नहीं था। आराम से जितना आपको पढ़ाया गया है वो अगर आपने पढ़ लिया तो मेरे बच्चे किसी का बेहतरीन तरीके से मेरे बच्चे पेपर दे के आता। बढ़िया। ठीक है भैया, आया समझ में? चलिए भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, परफेक्ट नंबर हो गया, ये सारी चीजें हो गई। अब कुछ आपके इन पर आधारित संख्यानी के सवाल हैं, वो मैं आपको सवालों की तरफ लेकर चलता हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ भाई, चलिए भाई सवाल देखेंगे संख्याओं पर आधारित। जल्दी से देखो, देखो भाई, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं सदैव होती हैं सम संख्या मेरे बच्चे, असहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, विषम संख्या या अभाज्य संख्या। 2 लगातार मेरे बच्चे संख्या जो होंगी, 2 लगातार मेरे बच्चे नेचुरल नंबर होंगी, वो हमेशा को प्राइम होंगी। वो हमेशा क्या होंगी? को प्राइम होंगी। को प्राइम कौन कौन सी? जैसे लगातार 3 और 4 ले लो, ये भी को प्राइम है। 4 और 5 ले लो, को प्राइम है।
5 और 6 ले लो को प्राइम है, 6 और 7 ले लो को प्राइम है, 7 और 8 ले लो को प्राइम है। दो लगातार अगर संख्या हैं प्राकृतिक संख्या तो मेरे बच्चे क्या होंगी, वो दोनों की दोनों को प्राइम होंगी। क्या होंगी मेरे बच्चे, को प्राइम होंगी, को प्राइम। ये बात सभी के समझ में आई, बोलो हाँ है ना बोलो ये बात क्लियर है, हमेशा को प्राइम होंगी हमेशा। अगला क्वेश्चन आपके बीच में आ रहा है, सभी बच्चे बताएंगे मेरे बच्चे, हाँ भाई सभी बताएंगे एक बार चलिए भाई जल्दी से बताएंगे आंसर क्या होगा, फटाफट से देखेंगे। हाँ भाई सभी बच्चे देखेंगे एक बार आंसर क्या हैगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो भाई एक मेरे बच्चे न तो अभाज्य संख्या है, नहीं आपकी कौन सी है, कंपोजिट नंबर है, नहीं भाज्य संख्या है। क्या ये सही बात है? एक न तो भाज्य है न अभाज्य है, बिल्कुल सही कह रहा है। 0 मेरे बच्चे न तो सकारात्मक है न नेगेटिव न पॉजिटिव, बिल्कुल सही कह रहा है। सर P इंटू क्यू सम है, तो क्या P और Q सदैव सम संख्या होंगी? √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखो जब ये तीनों सही हैं, ये सही ये सही ये सही, तो इसने पूछा है गलत कौन सा है, इसने पूछा है गलत कौन सा है, तो यही आंसर आ जाएगा, यही आंसर आएगा। चेक करने की भी जरूरत नहीं है, चेक करने की जरूरत भी नहीं है। आयुष मेरे बच्चे अभी मैं चर्चा करूंगा, शाम को आ रहा हूं आपके बैच में और तब चर्चा करेंगे, है ना। चलो भाई चलिए भाई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। यानी कि P और Q का आंसर अगर सम है तो P और Q सदैव सम होंगी? नहीं, मैंने सम और विषम में बताया था मेरे बच्चे, सम गुना सम तो भी आपका क्या होगा, सम होगा। और मेरे बच्चे सम गुना विषम ये आपको बताया था तो भी आपको सम होगा। इसका मतलब जरूरी नहीं है दोनों संख्या सम हो, उसमें से एक विषम भी हो सकती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके बीच में आ रहा है, सभी बच्चे बताएंगे आंसर क्या होगा। मेरे भाई देखो x का मान क्या है जिसके लिए x +1 x +3 सभी अभाज्य संख्या हैं। ये क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से सारी चीजें चल रही हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से सारी चीजें चल रही हैं। तो साथियों देखो मेरे भाई आप कहेंगे x की जगह क्या रखें कि सारी की सारी अभाज्य हैं। मेरे बच्चे इकलौती संख्या x की जगह 2 रखेंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, और 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। यानी x की जगह केवल और केवल x की जगह कितनी संख्या हो सकती है, x का मान क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। x का मान क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। x का मान क्या हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है भाई, सभी बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है या नहीं है। एक बार यस और नो करेंगे, ये बात क्लियर है या नहीं है। बोलो हाँ है ना। x की जगह क्या आएगा, हाँ भाई मेरे बच्चे x की जगह क्या आएगा, 2 आएगा। केवल ये 2 के लिए ही पॉसिबल है, ओनली 2 के लिए, 2 के अलावा कुछ और नंबर नहीं आ सकता। यानी 2 + 1 3, 3 प्लस मेरे बच्चे 2 यानी 5 हो जाएगा। यानी कि आप देखेंगे ये केवल इकलौता ऐसा पेयर है जहां x +1 और x प्लस मेरे बच्चे 3 ये तीनों की तीनों क्या होती हैं, प्राइम नंबर होती हैं। तीनों की तीनों क्या होती हैं, प्राइम नंबर। हाँ भाई अभी बताऊंगा मेरे बच्चे, मधुसूदन अभी बताऊंगा तुझे, वैसे बता दिया, तूने पूछना ही नहीं चाहिए था, फिर भी पूछ रहा है तो बता दूंगा। चल भाई यहां तक कोई दिक्कत गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है, एक बार बताएंगे हाँ है ना। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, आप कहेंगे सर हमें नहीं है परेशानी। आओ तो मेरे बच्चे जल्दी से आगे बढ़ेंगे और आगे और भी क्वेश्चन है इनको करेंगे। चलिए साथियों यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 1 सेकंड में आंसर बताएंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो जाएगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। बोलो हाँ है ना। गुरु हमने 1 क्यों नहीं लिया, 1 मेरे बच्चे आप बताओ, अगर उसमें 1 लेते आप सवाल में तो 1 अगर लेते 1 और 1 + 1 यानी 2 और 1 प्लस मेरे बच्चे आप कहेंगे कितना, 1 प्लस मेरे बच्चे 3 कितना हो जाएगा 4। तो क्या मेरे बच्चे 1 अभाज्य संख्या है, नहीं सर 1 अभाज्य नहीं है। मेरे बच्चे क्या आपकी 4 अभाज्य है, नहीं है। उसने बोला तीनों की तीनों अभाज्य होनी चाहिए, तीनों की तीनों अभाज्य होनी चाहिए, इसलिए हमने 1 नहीं लिया था, इसलिए बच्चे हमने 1 नहीं लिया था। सारे बच्चे बताएंगे ये बात क्लियर है, बोलो हाँ है ना। सबसे बढ़िया बताएंगे ये बात क्लियर है। चलो भाई ये बात अगर क्लियर है सब लोग बताएंगे हाँ भाई। चलिए भाई सभी बच्चे बताएंगे ये बात अगर क्लियर है तो एक बार यस और नो बोलेंगे, एक बार यस और नो बोलेंगे। सभी के समझ में आ गया, आप कहेंगे हाँ सर आ गया। किसी को कोई तकलीफ गिला शिकवा और शिकायत
आप कहेंगे सर हमें तो नहीं है। हाँ भाई सभी बच्चे बताएंगे। जैसे कि ये सारे क्वेश्चन दिए हैं, हाँ भाई 3 अंकों की सबसे छोटी, ये आपसे पूछा है। उससे पहले 50 से कम अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी है? कितना आसान सवाल पूछा है। 50 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी है? 1 से 50 तक कितनी है सर? 15 है। 1 से 50 तक कितनी है? 15 है। बोलो हाँ है ना। चलिए ये बात क्लियर है। आप कहेंगे जी गुरुजी इन पर आधारित मैं आपको इन क्वेश्चंस को दे दूंगा। सभी बच्चे बताएंगे हमेशा। हाँ भाई सभी बच्चे बताएंगे, ये बात क्लियर है। हाँ भाई किसी को, हाँ सभी बच्चे बताएंगे कौन सी एक विषम अभाज्य संख्या है? सब लोग कर देंगे सर। निम्न में से कौन सी एक मेरे बच्चे क्या है, यहां तक हो जाएगा। हाँ भाई सभी के समझ में आ गया। एक बार यस और नो करेंगे। चलिए भाई सभी के समझ में आ गया। बताओ भाई सवाल क्या कह रहा है मेरे बच्चे, ध्यान से देखो। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभाज्य संख्याओं का, अभाज्यों का युग्म नहीं है? अभाज्यों का युग्म नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेयर ऑफ ट्विंस प्राइम? इसमें अलग बोला है संयुग्मी, सायुग्म ट्विंस प्राइम का पेयर नहीं है। जल्दी बताओ, आंख बंद करके बता दो, आपके पेपर के अकॉर्डिंग आंख बंद करके बताओ। अंतर दो, अंतर दो, अभी देखेंगे अंतर दो, और यहां भी अंतर दो। अब क्या करें सर, इसमें देखो दोनों की दोनों क्या हो? प्राइम नंबर। इनका सबका पीडीएफ दे दूंगा, टेंशन मत लो। सबका डीपीपी अभी क्लास के तुरंत बाद डलवा दूंगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है तुम्हें, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। चलो साथियों, अब आप कहेंगे सर अंतर तो 2 है, लेकिन मेरे बच्चे दोनों की दोनों प्राइम होनी चाहिए। दोनों की दोनों क्या होनी चाहिए? प्राइम। सर अगर मैं बात करूंगा 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, तो ये तो सही है। नोट, हाँ भाई 71 की बात करेंगे, 71 की बात करेंगे, 71 मेरे बच्चे 71 की बात करेंगे तो आप कहेंगे प्राइम है। सर 71 प्राइम है। मैंने कहा बेटा 71 दिमाग में लगाना है तुरंत। वैसे तो आपको पता होना चाहिए 71 के बारे में, वैसे तो ऑलरेडी पता होना चाहिए। 73 के बारे में पता होना चाहिए, है ना। हाँ भाई तो मेरे भाई अगर मैं बात करूंगा 71 71 और ये 73, 71 में मेरे बच्चे मैं बात करूंगा 71 के नजदीक क्या हो जाएगा? 8 8 64। क्या मेरे बच्चे 7 से भाग जाएगा? नहीं। क्या 5 से जाएगा? नहीं। क्या 3 से भाग जाएगा? नहीं। क्या 2 से जाएगा? नहीं। इसी प्रकार क्या 7 से जाएगा? नहीं जाएगा। क्या 5 से जाएगा? नहीं जाएगा। क्या मेरे बच्चे 3 से नहीं जाएगा? 2 से नहीं जाएगा। ये भी मेरे बच्चे क्या है? ट्विंस प्राइम। 131 की बात कर लें, 133 की बात कर लें, आप कहेंगे 121 11 से भाग नहीं जाएगा। अगर मेरे बच्चे आप कहेंगे सर 11 के बाद में 7 से भाग नहीं जाएगा, आप कहेंगे 5 से भाग नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। तो यहां अगर आप देखें 3 का डबल 6, तो मेरे बच्चे इसमें 7 से भाग जा रहा है, इसमें 7 से भाग जा रहा है। तो ये मेरे बच्चे प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है। कौन सी वाली? 133। जब 133 प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब मेरे बच्चे क्या हो गया? इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि ये कौन सा पेयर नहीं है? सी वाला नहीं है। सी वाला नहीं है क्योंकि 133 अभाज्य नहीं है। 133 अभाज्य नहीं है क्योंकि अंतर 2 होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उसके साथ मेरे भाई दोनों संख्या अभाज्य संख्या होनी चाहिए। दोनों संख्या अभाज्य संख्या होना चाहिए, ये बात हमेशा ध्यान रखना। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। हाँ सर देखो मेरे बच्चे, हाँ अगर मैं बात करूंगा ना कि केवल आपकी कमेंट पढ़ते रहेंगे तो समय 1 घंटे कब निकल जाएगा तो खुद नहीं पता चलेगा। अभी नहीं पता चलेगा कि भैया आपको 40 मिनट निकल चुके हैं। चलो भाई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ भाई 7 से नहीं है, 3 का डबल 6 मेरे बच्चे, इसमें 7 से भाग जा रहा है। 3 का डबल 6 इसमें 7 से भाग जा रहा है 133 में। क्लियर भाई? सुमित मेरे बच्चे एक बार भाग दे के देख ले, देख तो सही, तुझे पता चलेगा। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, ऐसे ही प्रश्न आपको और मिल जाएंगे। चलिए साथियों प्रश्न बढ़िया है, बेहतरीन है, जल्दी से देखो भाई। 6,22 सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। y एक प्राकृतिक संख्या है जो 20 से मेरे बच्चे क्या है? अधिक नहीं है। 20 से अधिक नहीं है, तो y के कितने मान संभव हैं? कितने मान संभव हैं? 20 से अधिक नहीं है। तो बताओ
6 के साथ में क्या क्या ले सकते हैं कि ये मेरे बच्चे क्या हो जाएं, को प्राइम हो जाएं। ये क्या हो जाएं मेरे बच्चे, को प्राइम हो जाएं। ये आपके नंबर क्या हो जाएं, को प्राइम हो जाएं। तो बताओ किन किन के मान ले सकते हैं आप, किन किन के मान ले सकते हैं, एक बार जल्दी से बताओ। सर आप कहाँ से हैं? अपन पहले तो ये बच्चा सुबह से ही पूछ रहा कहाँ से हैं। बेटा मथुरा नगरी से हैं, कान्हा जी की नगरी से हैं। सभी बच्चे बताओ एक बार आंसर क्या आएगा। मेरे भाई मेरे दोस्त एक बार स्पीड में आंसर बताएंगे। सभी साथी आंसर क्या आएगा? हाँ भाई जल्दी से बताएंगे एक बार स्पीड में आंसर क्या आएगा। मेरे दोस्त जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा, बोलिए भाई। हाँ भाई सभी बच्चे बताएंगे एक बार स्पीड में इसका आंसर क्या आएगा, बोलो फटाफट से बता दो। प्राइम नंबर के बारे में आपसे जानकारी बोली गई है, स्पीड में बताओ। को प्राइम नंबर स्पीड में बताएंगे सभी बच्चे, चलिए। हाँ भाई बहुत बढ़िया। कोई 6 बता रहा है, कोई 7 बता रहा है, कोई 6 बता रहा है, कोई 7 बता रहा है। चलिए भाई अगर ये कह रहा है जी आपका 20 से कम, मेरे बच्चे क्या है, y एक प्राकृतिक संख्या है जो 20 से अधिक नहीं है, दोनों को दोनों को प्राइम। एक बात बताओ 6 के साथ क्या 20 ले सकते हैं? नहीं सर, SCF तो एक नहीं आएगा। 6 के साथ 19 ले सकते हैं? ले सकते हैं सर। फिर आप कहेंगे 6 के साथ 18 नहीं ले सकते, 17 ले सकते हैं। 6 के साथ में मेरे बच्चे आप क्या 16 ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्या 15 ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्या 14 ले सकते हैं? नहीं ले सकते। मेरे बच्चे उसके बाद में 14 के बाद में क्या 13 ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। इसके बाद में 6 के साथ 11 ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। 6 के साथ में 9 मेरे बच्चे नहीं ले सकते, 10 भी नहीं ले सकते, 8 भी नहीं ले सकते, 7 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। 6 के साथ में 6 भी नहीं ले सकते, 5 ले सकते हैं। 6 के साथ में मेरे बच्चे क्या है, 6 के साथ में 4 भी नहीं ले सकते मेरे बच्चे, 3 भी नहीं ले सकते, 2 भी नहीं ले सकते, 1 ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं। तो मेरे बच्चे कितने पेयर पॉसिबल हैं? 7 पेयर पॉसिबल हैं। कितने पेयर पॉसिबल है? 7। और ये 8 बता रहा है मोन्टू। तो अरे मेरे बच्चे मोन्टू हैं, तो मंटू तुझे 8 नहीं आएगा, 7 आएगा मेरे लाडलो। मंटू संटू आंसर कितना आएगा? 7 आएगा। SCF 1 होना चाहिए। को प्राइम रिवाइज करा दो मेरे लाडले सुमित तिवारी। मेरे भाई इधर देख, 3 बारी में समझ में आता है, इसीलिए तो इसका नाम तिवारी है। इसे 3 बारी में समझ में आता है। मेरे भाई 2 बारी में समझा दिया, तीसरी बारी में और देख ले तिवारी। देख भाई को प्राइम नंबर ऐसे नंबर का जोड़ा है जिनका SCF 1 होता है, जिनका SCF 1 होता है। देख इन दोनों का SCF 1, यानी इनमें कॉमन ऐसी संख्या बताओ जो दोनों में भाग चला जाए। SCF 1 SCF 1 SCF 1 SCF 1। तिवारी समझ में आ गया? सर जी 3 क्यों नहीं होगा, प्लीज बता दीजिए। अंजू बेटा मैं नहीं बता रहा बेटा, 3 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 6 के साथ तू बेटा 3 लेगी तो इनका SCF 3 आ जाएगा। अंजू बेटा 3 SCF आ जाएगा, 3 से 6 में भी भाग चला जाएगा, 3 में भी जाएगा, इसलिए नहीं होगा मेरे बच्चे। SCF 1 होना चाहिए। समझ में आ गया तुझे? समझ में आ गया? क्लासिफिकेशन से कितने क्वेश्चन आते हैं? सर 500 क्वेश्चन आते हैं। अरे मेरे लाडले 1 क्वेश्चन पूछ लेता है कभी मेरे बच्चे, 1 क्वेश्चन पूछ लेता है कभी 2, मन करेगा नहीं पूछेगा वो। अब हम पकड़ के थोड़ी बुलाएंगे, नहीं तुझे पूछना है, पिछली बार तूने पूछा था इस बार क्यों नहीं पूछा, मैं तो लड़ जाऊंगा सर। अंजू बोलेगी मैं तो खोपड़ी फोड़ दूंगी सर एग्जामिनर की। मैंने कहा बेटा अपन कुछ कर ही नहीं सकते हैं, अपन तो उसने डायरेक्शन दिए, ऐसे प्रश्न आए थे तो हम उससे ज्यादा और पढ़ के जाएंगे। बोलो हाँ है ना? 5 भी तो दिया है सर डी में, हे भगवान 5 दिया है मेरे भाई, तो 5 थोड़ी होगा। कितने पेयर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 पेयर पूछा है मेरे लाडलो, पेयर पूछा है, हैं? चलो भाई आ गया समझ में? 7 पेयर होंगे, 7 मेरे बच्चे 7 होंगे। चलो हम 7 हैं, ठीक है भैया। चलो भाई अगले क्वेश्चन की बात करें गुरुदेव। कर लो सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई चलिए भाई, यहां तक कोई परेशानी, कोई गिला शिकवा और शिकायत? सर मुझे तो नहीं है, अगर आपको है तो करवा दीजिए। चलिए भाई यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। इन पर आधारित कुछ और क्वेश्चन है उनको बता देंगे।
अब देखो एक प्यारा सवाल पूछ लिया जो मैं आपसे बोल रहा था, भैया 20 से लेकर 80 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, जल्दी बताओ। चलो भाई यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ आप बताओ 20 से 80 तक कितनी अभाज्य संख्या है? 44, 22, 32 है? क्या नंबर था तुम्हें याद कराया था? भूल गए वो नंबर जो उसका था प्यारा सा नंबर? 44, 22, 32, 23, 21। मेरे बच्चे ये देखा था 44, 22, 32, 23, 21। बहुत बढ़िया। हमने कहा 44, 22, 32, 23, 21। अब मैंने कहा 44, 22, 32, 23, 21। बिल्कुल सही कह रहे हो गुरुजी। सवाल क्या पूछा है तुमने? 44, 22, 32, 23, 21 मुझसे पूछा है। देखो भाई नंबर आपको पता है 20 से 80 तक 44, 44, तो 44 का आगे वाला 4 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? हमें आपका 20 से 80 तक लेना है। 44, 22, 22, 32, 32, 23, 23, 21। बोलो हाँ है ना? हाँ आप कहेंगे हाँ सर। ये आपका 1 से 10 तक, 10 से आपका 11 से 20, ये आपका 21 से 30, ये आपका 31 से, आप कहेंगे 31 से सर कितना हो जाएगा? 40, 41 से 50, 51 से 60, 61 से 70। बहुत बढ़िया। यहां 71 से 80 यहीं तक लेना है मेरे भाई, यहीं तक लेना है, यहीं तक। तो देखो 4 और 2 6 और 2 8 और 3 8 3 11 और 2 13 13 और 2 आप कहेंगे 13 और 2 15 15 और 3 18 हो जाएगा। बोलो हाँ है ना? ये बात दिखाई दे रहा? अच्छा नहीं है। 20 से 21 के बीच में 20, 44, 22, 32, 23, 21। बहुत बढ़िया। 23, 21, 80 तक चाहिए। ठीक है भाई। 81 से 90, 91। ठीक है भाई। देखो 4 4 4 और 2 6 और 2 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये क्या कर रहा है? नशे में ले रहा है। 44, 22, 32, 23, 21। ठीक है क्या? अब ये गलती क्यों कर दी इसने? 80 यानी 20 से 80 यहां तक देखेंगे मेरे बच्चे, यहां तक देखेंगे। सवाल को आगे लेकर चलेंगे, एक बार आगे लेकर चलेंगे। हाँ भाई सभी बच्चे देखेंगे, एक बार देखो सभी लोग देखेंगे। 44, 22, 32, 23, 21। हमें 20 से 80 के बीच में चाहिए। 20 से 80 के बीच में चाहिए, 80 के बीच में चाहिए। तो ये हो गया क्या? 91 से 100। ये मेरे बच्चे आप कहेंगे सर ये क्या हो गया? 81 से 90। तो यहां तक चाहिए, ये आपका 80 तक है। और मेरे बच्चे यहां 20 से स्टार्ट करना है। अच्छा 20 से स्टार्ट करना है, ये वाला 4 नहीं आएगा, 20 से स्टार्ट करना था। तो मेरे बच्चे 2 और 2 4 और 3 7, 2 9, 9 और 2 11, 11 और 3 14 और 2 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16। हमें 11 से नहीं चाहिए मेरे बच्चे, 20 से चाहिए। कहां से चाहिए? 20 से चाहिए। हमें 11 से नहीं चाहिए, हमें 11 से नहीं चाहिए, हमें क्या बोला है? 20 से चाहिए। हमें बेटा 20 से चाहिए। कहां से चाहिए? 20 से। तो 20 से मतलब यहां से 2 और 2 4, 4 और 3 7, 2 9, 9 और 2 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? आप कहेंगे 15। 11 और 3 15। अच्छा 11 और 3 आप कहेंगे 14 हो जाएगा। बोलो क्लियर है? सभी बच्चे बताएंगे क्लियर है भाई? जल्दी से बताओ यहां तक कोई दिक्कत, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है? हमें चाहिए देखो 1 से लेकर 10 तक हो गया, ये आपका 11 से 20 तक हो गया। हमें 20 और 80 के बीच में 2 और 2 4 और 3 7, 2 9, 2 11 और 3 14। आंसर कितना आएगा? 14 आएगा। बोलो हाँ है ना? सबके समझ में आ गया? 14 14 सबके समझ में आ गया? क्लियर है भाई? आप कहेंगे जी सर। तो ऐसे सवाल हो जाएंगे। भाज्य अभाज्य की कहानी समझ में आई, यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये भी समझ में आ गया। अब देखो अगर आपसे प्राइम नंबर के बारे में पूछा जाए, एक छोटी सी चीज बना देता हूं, कटु सत्य है। कटु सत्य क्या है? अगर कोई बोले कि भैया आप बताओ 50 से लेकर 70 तक की अभाज्य संख्याओं का योगफल, तो बेटा कोई तरीका नहीं है इसका कि कोई तरीका है और वो संख्या निकल के आए। आपको पता करनी पड़ेगी कौन कौन सी संख्या है। जैसे कि मुझसे इस सवाल में पूछा जाए, मुझसे अगर इस सवाल में पूछा जाए, मुझसे क्या पूछा जाए? 50 से 70 की बीच की संख्या अगर पूछी जाए, तो मेरे बच्चे 50 से 70 के बीच में अगर संख्या पूछेगा तो मुझे लिखना ही पड़ेगा 50 से 70 के बीच में। और उनका अगर योग पूछा जाए, 50 से 70 के बीच की संख्या का योग अगर पूछा जाए, तो मुझे पता होना चाहिए 50 से 70 तक कौन कौन सी संख्या आती है अभाज्य हैं। 53 होगी, बिल्कुल हो गया सर। 59 होगा, उसके बाद में 61 होगा, उसके बाद में 67 होगा। ये आपकी 50 से 70 तक की संख्या हो जाएंगे। इनको जोड़ना है, बस इनको जोड़ना है। साथियों आप कहेंगे कोई ट्रिक है क्या इसकी? इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसका कोई नहीं है। ये मतलब मेरे बच्चे ये खड़ूस टाइप का है, इनको निकालना ही पड़ेगा।
ठीक है भैया, तो क्या हो जाएगी 50 से 70 तक 53, 59, 61, 67 ऐड कर दो। 7 और 1 8, 8 9 मेरे बच्चे 17, 17 18 19 20, 20 का 0 हासिल का 2, 6 और 2 8, 8 और 6 मेरे बच्चे 14, 14 और 5 कितना हो गया 19, 19 और 5 मेरे बच्चे कितना हो जाएगा 24, 240 होगा। तो इस चीज को दिमाग में रखना, कोई बच्चा पूछ रहा था तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। सभी के समझ में आया? तो ये संख्याएं लिखनी ही पड़ेंगी मेरे बच्चे, लिख कर ही आपको करनी पड़ेंगी। सभी के समझ में आ गया? एक बार यस और नो करेंगे। तो भैया ये कहानी आपके समझ में यहां तक पूरी आ गई। ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर मैंने आपको बता दिया। ठीक है भाई, सभी के समझ में आ गया? एक बार यस और नो करेंगे। जी सर। अब कहानी जो स्टार्ट करेंगे, हम जो करेंगे मेरे बच्चे यूनिट डिजिट करेंगे। कल से इकाइकांक, नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ जीरो, ये सारी की सारी चीजें होंगी। ठीक है भाई, यहां तक आ गया। अब मेरे बच्चे एक चीज और सीख लो, अगर यही मैं बता देता हूं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन। डेसिमल नंबर होती हैं, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। ये डेसिमल नंबर क्या होते हैं? दशमलव, NUMBER, है ना, नंबर। दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं। ये दशमलव संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। सर दशमलव संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं मेरे बच्चे? दो प्रकार की होती हैं दशमलव संख्याएं। कौन कौन सी होती हैं सर? कौन कौन सी होती हैं सर मेरे बच्चे? एक होती है मेरे भाई क्या, एक होती है क्या, एक मेरे बच्चे क्या होती है दशमलव संख्या में? एक होती है शांत दशमलव संख्या और एक होती है अशांत दशमलव संख्या। ये दोनों चीज जान लो। एक होती है शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या, दशमलव संख्या, और एक होती है अशांत दशमलव संख्या। एक शांत दशमलव होती है और एक अशांत दशमलव संख्या होती है। अशांत दशमलव संख्या, दशमलव संख्या। अब सर क्या होती हैं ये? इसको बोलते हैं टर्मिनेट डेसिमल नंबर, टर्मिनेट, टर्मिनेट डेसिमल नंबर, टर्मिनेट डेसिमल नंबर, टर्मिनेट डेसिमल नंबर। और एक होती है नॉन टर्मिनेट डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेट डेसिमल नंबर। सर ये शांत से ही पता चल रहा है, ये तो बेचारी शांत है, इसे किसी के घर में क्या चल रहा है, किसकी पत्नी लड़ रही है, किसकी पत्नी झगड़ा कर रही है, यानी किसकी गर्लफ्रेंड रूठ गई है, इसे कोई मतलब नहीं है। ये तो बिल्कुल शांत है, अपना काम चल रहा है, मामला सेट है, कोई दूसरे से मतलब नहीं है। ठीक है भाई। और ये अशांत, ये वो है औरत जो सबसे मतलब रखती है। अच्छा देख इसने क्या कर दिया, इसके पति के साथ क्या हो गया, इसके बॉयफ्रेंड ने क्या कर दिया, ये अशांत है ना। शांत मतलब रुकी हुई है, ठहरी हुई है। सर देखो कैसे ये दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, जैसे कि मैंने बोला 32.75, इसका मतलब ये आगे पीछे नहीं बढ़ेगी, टर्मिनेट है, फिक्स है। जैसे कि मैंने कहा 0.7321 फिक्स है। जैसे कि बोला गया कि मेरे बच्चे 1.357, ये फिक्स है, रुकी हुई हैं, ठहरी हुई हैं, कोई हलचल नहीं कर रही हैं। लेकिन मेरे बच्चे ये जो नॉन टर्मिनेट वाली हैं, ये आपकी क्या है, नॉन टर्मिनेट। इसमें दो प्रकार की होती हैं। इसमें कितने प्रकार की होती हैं बेटा? दो प्रकार की। इसमें एक प्रकार होता है कौन सा? नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट, नॉन आपका टर्मिनेट, रिपीटिंग डेसिमल नंबर, रिपीटिंग डेसिमल नंबर, रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल नंबर। यानी कि मेरे बच्चे अशांत हो और दोहराव भी हो, अशांत दोहराव, अशांत पुनरावृत्ति वाली संख्या, अशांत, अशांत पुनरावृत्ति वाली संख्या, पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति वाली संख्या, पुनरावृत्ति वाली, पुनरावृत्ति वाली संख्या, है ना। ये मेरे बच्चे कौन सी है? नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेट, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, नॉन रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल नंबर। सर ये कौन सी होती हैं? जो अशांत हो और उसमें पुनरावृत्ति भी नहीं हो। ये कौन कौन सी संख्या होती हैं, मैं आपको थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा मेरे बच्चे, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। समझो भाई, समझो, सभी लोग इन्हें ऊपर ले चलो। हैं, ज्यादा ड्रामा कर रखा है इन्होंने। चलो भाई,
अब सवाल आप देखेंगे सर ये कौन सी है, अशांत जिसमें पुनरावृत्ति नहीं होती है, ध्यान से देखो। चलिए भाई आइए और एक बार देखिए, हाँ भाई आइए मेरे बच्चे देखो, नॉन रिपीटिंग नंबर देखो मेरे बच्चे, अब आप देखेंगे ये कौन सी है सर, ये वही है, ये मेरे बच्चे वही है नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल नंबर, जिसे मेरे बच्चे ऐसे करके देखते हैं आप, जैसे कि रिपीटिंग नॉन टर्मिनेट रुक तो नहीं रही है, रुक तो नहीं रही है, जैसे ये नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर, जैसे क्या है मेरे बच्चे 3, 4, 5, 7, 8, आगे क्या आएगा डॉट 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 डॉट, आगे भी चलती जा रही है, रुक नहीं रही है, कहीं नहीं रुकेगी, ये रुक नहीं रही है, ठीक है भाई, और न रिपीट हो रही है, तो ये नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। जैसे कि मैंने कहा 0.7314 डॉट डॉट डॉट, ठीक है भाई, आप कहेंगे जी सर। जैसे कि मैंने कहा 97.6432 डॉट डॉट डॉट, ये सारी की सारी नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर हैं। अब सर नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग कौन सी है, रिपीटिंग कौन सी है साथियों, जैसे कि मैंने कहा 0.3333, ये डॉट 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 डॉट, ये वाली नॉन टर्मिनेट है, रुक तो नहीं रही हैं, रुक तो नहीं रही हैं, लेकिन मेरे बच्चे क्या है रिपीट हो रही हैं, रिपीट हो रही है, तो नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल है। जैसे कि मैंने कहा 27.2727, ये डॉट डॉट डॉट, ये सारी क्या है नॉन टर्मिनेट आपकी रिपीटिंग डेसिमल नंबर। बोलो हाँ है ना, जल्दी से बताओ, ठीक है। कौशल मेरे बच्चे अभी डलवा देंगे। सभी के समझ में आ गया, एक बार यस और नो करेंगे, ये बात कहानी आपके समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है? हाँ भाई अभी बताएंगे आरजे सुनील n+1 डिवाइड बाई 2 करते हैं, अभी वो कहानी भी बताएंगे। सभी के समझ में आया? आप कहेंगे जी सर। अब इसमें कई बार पूछ लेता है टर्मिनेट डेसिमल नंबर कैसा होता है, रेशनल या इरेशनल, ये परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय संख्या, आपसे पूछेगा कि भैया जो टर्मिनेट डेसिमल नंबर है परिमेय होगा या अपरिमेय, आप कहेंगे ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, इसके बारे में पता है, तो ये परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय। ये वाली संख्या कैसी हो जाएंगी? परिमेय संख्या, क्योंकि मेरे बच्चे पता है इसका आगे क्या आएगा, परिमेय हो जाएगा। नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग डेसिमल नंबर जो होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? परिमेय संख्या। लेकिन नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर जो होती हैं ये क्या होती हैं? इरेशनल नंबर होती हैं। इरेशनल मतलब आप कहेंगे अपरिमेय संख्या होती हैं। कैसी संख्या होती हैं? अपरिमेय हो जाती हैं। बोलो क्लियर है? सभी बच्चे बताओ ये बात क्लियर है? अगर मैं पूछूं कि अशांत दशमलव संख्या कैसी होती है, परिमेय या अपरिमेय, तो आपका जवाब आएगा सर परिमेय भी हो सकती हैं और अपरिमेय भी हो सकती हैं। अशांत दशमलव संख्याओं में दो तरह की संख्या होती हैं, एक तो रिपीटिंग वाली होती हैं, रिपीटिंग वाली, तो रिपीटिंग वाली कैसी होती हैं? वो तो परिमेय होती हैं, और जो नॉन रिपीटिंग वाली होती हैं ये मेरे बच्चे अपरिमेय होती हैं। सभी साथियों के कहानी समझ में आई या नहीं आई? एक बार यस और नो करें। चलिए भाई सभी के समझ में आया? बोलो क्लियर है? तो ये मेरे बच्चे पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन मैंने कंप्लीट आपका कर दिया। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन और आने वाले क्वेश्चन ताबड़तोड़ तरीके से बौछार होगी क्वेश्चंस की अब, ठीक है भाई? चलिएगा। तो भैया एक कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 समझा दीजिए सर। क्वेश्चन नंबर 1 समझा दीजिए। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 1 मेरे बच्चे? एक बार दिखा देते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा है? चलिए भाई यहां तक कोई तकलीफ तो नहीं है, गिला शिकवा शिकायत तो नहीं है। चलो भाई चलो भाई कौन सा है क्वेश्चन नंबर 1? ये वाला? ये वाला बोल रहे हो भाई? ये वाला बोल रहे हो क्या? क्यों बेटू ये वाला कह रहे हो? और जिनको मेरे बच्चे लेट क्लास में जुड़े हैं एक बार रिवाइज करना सेशन को, ठीक है? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल होमवर्क देंगे मेरे बच्चे, अभी आपको डीपीपी तुरंत डलवा दूंगा, आप चेक कर लेना, ठीक है बच्चे? थैंक्स। ठीक है यस सर। तो मेरे भाई देखो, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या, लगातार प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? एक से अनंत तक जाती हैं। अगर दो लगातार संख्या लो, एक के साथ में अगली दूसरी ले लो, या फिर 4 के साथ में 5 ले लो, 7 के साथ में 8 ले लो, इनका HCF क्या होगा? दो लगातार संख्याओं का HCF अगर देखेंगे जो कि प्राकृतिक संख्याएं 1 होता है, और जिन दो संख्याओं का HCF 1 होगा तो वो हमेशा सहवाज संख्या होंगी, वो हमेशा सहवाज संख्या होंगी, ठीक है?
ठीक है मुकेश बेटा, टेंशन ना लो, अभी डलवाते हैं, ठीक है। चलिए भाई, तो इस तरह से मेरे बच्चे, हाँ थैंक यू मेरे भाई, आप भी बहुत सुंदर तरीके से पढ़ते हैं। हाँ भाई, चलो भाई शिकायत बताओ, क्या है शिकायत, कोई शिकायत है सर? चलो भाई, हाँ भाई, तो नंबर सिस्टम के अंदर मैंने ये सारी चीजें क्लासिफिकेशन करा दिया। अब मेरे बच्चे इसके अंदर सब टॉपिक रहेंगे सारे के सारे, ठीक है, सारे के सारे सब टॉपिक रहेंगे, ठीक है बच्चे। चलिए मस्त है, सबके समझ में आ रहा है? हाँ, पहले वाला पीडीएफ बहुत बढ़िया, बिल्कुल डलवा देंगे, ठीक है भाई। चलिए ठीक है बच्चे, चलिए तो आज इतना ही करेंगे और मिलेंगे मेरे बच्चे आपके नेक्स्ट क्लास में। हाँ, कोई शिकायत हो ही नहीं सकती, बहुत बढ़िया भाई। चलिए भाई, आप इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास भी आपकी स्टार्ट हो रही होगी। चलिए भाई, थैंक यू। और एक चीज ध्यान रखना मेरे बच्चे, सभी को सुननी है, इस चीज को ध्यान रखो। कल से मेरे बच्चे, कल से मेरे बच्चे, अगर आपका सपना है कल से, अगर आपका एसएससी जीडी रेलवे, तो कल से मैं आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आ रहा हूं, मॉक टेस्ट लेकर आ रहा हूं मेरे बच्चे। उसके अंदर टेस्ट क्या रहेगा मेरे बच्चे, कैसे रहेगा, सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। कहां होगा? यूट्यूब पर, सरकारी नौकरी विद कुमार सर, सरकारी नौकरी विद कुमार सर पर मेरे बच्चे आपका ये रहेगा सेशन। और मेरे बच्चे कितने बजे रहेगा? सुबह 10 बजे, सुबह 10 बजे रहेगा, 10 बजे रहेगा, सुबह 10 बजे रहेगा। सभी साथियों को जरूर आना है कल से, ठीक है। हाँ हाँ जीतू बेटा, रहेगी क्लास, रहेगी शाम को, ठीक है। चलिए भाई, तो आज इतना ही करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, और सब लोग 10 बजे जरूर मिलेंगे। और सारे के सारे चीते लिख देंगे क्या कि मेरे बच्चे, हाँ भाई गौतम सर के टीटी हैं, जीटीटी लिख देना तुम, जो आएगा जीटीटी, तुम सारे के सारे रेलवे के टीटी हैं, यानी जीटीटी लिख दे देना, है ना। गौतम सर के टीटी आ गए सारे के सारे, है ना। जीटीटी आपको लिखना है कितने बजे? 10 बजे। कहाँ? यूट्यूब पर। ये आपका कोड वर्ड है जीटीटी, ठीक है बेटा, जीटीटी आपका कोड वर्ड है, ठीक है। चलिए भाई, तो एक बार जीटीटी का जयकारा लगा देंगे और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है भाई। चलिए भाई, तो जहां भी जाओ आपका पता होना चाहिए, नाम है आपका जीटीटी आज के बाद, ठीक है भैया। क्या है? जीटीटी। कोई फुल फॉर्म पूछेगा तो बाद में बात करेंगे। जीटीटी सर, जीटीटी, बिल्कुल भाई, समझ में आ गया, जीटीटी। चलिए भाई, सारे के सारे टीटीओ को पता चल गया है, ठीक है बेटा। तो जय हिंद भाई, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।